गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में जो कि उर्मिला देवी डिग्री कॉलेज में शुरू किया गया है। और आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय में जीव विज्ञान में परिवेशीय स्वच्छता के बारे में आपको पढ़ाने चल रहे हैं कि परिवेशीय स्वच्छता है क्या चीज। तो छात्रों, जो हमारे वातावरण, जो हमारा परिवेश है, उसकी साफ सफाई करना ही परिवेशीय स्वच्छता कहलाता है। जैसे हम और आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, उस परिवेश में जो हमारे आसपास की गंदगी, उस गंदगी को साफ करना और सबको बताना ही परिवेशीय स्वच्छता कहलाता है। जैसा कि हमने इसका कुछ डिफिनेशन, परिभाषा भी बताया आपको कि परिवेशीय स्वच्छता के अंतर्गत परिवेश की साफ सफाई, कक्षा कक्ष की साफ सफाई, मूत्राशय एवं शौचालय की सफाई आती है। परिवेशीय स्वच्छता का उद्देश्य परिवेश स्वच्छता है और परिवेश स्वच्छता के द्वारा परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षाएं होती हैं। यदि परिवेश में स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा तो हमारे समाज का भी लाभ होगा। छात्रों, जो ये परिभाषा हमने बताया, परिभाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि परिवेशीय स्वच्छता का मतलब क्या है। तो जो परिवेशीय स्वच्छता होती है, कहीं पर से हम स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ में कक्षा की साफ सफाई, और घर में है तो घर की साफ सफाई, जो हम अपने घरों पे शौचालय या मूत्राशय जो भी बनवाए हैं उसकी साफ सफाई करेंगे तो हमारा जो है परिवेशीय स्वच्छता का एक उदाहरण अच्छा खासा मिल जाता है। और हम अपने साथ साथ अपने परिवार में होने वाले साफ सफाई को ध्यान देना चाहिए और उनको बताना चाहिए, इस तरीके से रहिए ताकि आपके शरीर में कोई रोग न हो। तो छात्रों, जो हम ये परिवेशीय स्वच्छता के बारे में आपको बता रहे हैं, आप अपने माइंड को सेटअप करके उसे सोच लीजिए और उसका पालन करिए। हम कहीं पर भी रहें, अपने साफ सफाई से रहें और ये साफ सफाई हमारे समाज के लिए लाभदायक होगा। हमारा समाज देख करके सबको बताने लगेगा। इसलिए छात्रों, जितना हो सके उतना आप अपने आप को साफ सफाई, साफ सुथरा रखिए और अपने आप के साथ साथ अपने परिवार के अंदर जा करके ये भावनाएं छोड़ दीजिए ताकि आपका परिवार भी इस परिवेशीय स्वच्छता का पालन करे और अपने शरीर से जो रोग हैं उसको शरीर से बाहर करें। जब हम लोग अपने शरीर की सफाई करेंगे, अपने पहनने वाले कपड़े की सफाई करेंगे, जहाँ हम लोग सोते हैं उसकी सफाई करेंगे, उस स्थान की सफाई करेंगे तो हमें कोई भी रोग से लड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप को स्वच्छ बनाएं। जब हम खुद स्वच्छ होंगे तो हम अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखने में सहायक होंगे और सहयोग करेंगे। और इस तरीके से आप पूरे समाज को लेकर के अपने वातावरण को शुद्ध रखें ताकि हमें कोई भी बीमारी से लड़ना न पड़े। इसलिए छात्रों, हम आपको जो परिवेशीय स्वच्छता है, अब अगला पॉइंट है इसमें कि शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अगला पॉइंट है। और अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है छात्रों कि शारीरिक स्वच्छता, हम अगर शरीर की स्वच्छता रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। इसलिए कि वो जो है मेन जो पॉइंट है
सफाई न होने से अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में फैल जाती हैं। और जैसे आपके कीटाणु हैं, कीटाणु, जीवाणु, ऐसे रोग, अगर शरीर की सफाई नहीं है, सफाई न होने पे शरीर में कीटाणु, जीवाणु और कवक तथा विषाणु, कवक तथा विषाणु से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो हमारे शरीर में फैल जाएंगे। और कह सकते हैं कि नमी तथा गर्मी से ये पनपते हैं। अगर वातावरण में नमी है, गर्मी है, तो ये रोग पनपने लगेंगे, पनपने लगते हैं। मतलब इनसे रोग पनपने लगेंगे। जैसे जीवाणु से जो रोग है वो रोग पनपने लगेंगे, कवक से जो रोग है वो पनपने लगेंगे, कीड़ों से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो पनपने लगेंगे। अब जैसे अपने पनपने लगेंगे, ये पनपने के प्रिय स्थान है। मतलब ये अगर नमी और गर्मी जहाँ पे रहेगी वह जीवाणुओं को पनपने का प्रिय स्थान होता है। प्रिय स्थान, आप कहते हैं ना कि प्रिय भोजन, प्रिय भोजन है तो स्वच्छ रहेगा तभी प्रिय भोजन होगा। अगर जिस स्थान पे हम रहते हैं अगर वहाँ पे अच्छा वातावरण रहेगा तो उसको प्रिय स्थान बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, जो जीवाणु, विषाणु, कवक है, उनके पनपने के लिए अगर नमी है, जहाँ पे मॉइस्चर रहेगा और जहाँ पे गर्मी रहेगा, तो गर्मी में ये जो है रोग उत्पन्न करने वाले मेन हमारे जो है तत्व है जो विषाणु, जीवाणु और कवक है। अब जो है हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग की प्रतिदिन सफाई करना चाहिए, अन्यथा कवक आदि के बीजाणु गंदे तथा नम स्थान पर संक्रमण कर खुजली जैसे रोग उत्पन्न करेंगे और शरीर पर जू उत्पन्न हो जाएगी, जिससे घातक रोग, ट्रेंच, ज्वर आपके पैदा होते हैं। तो छात्रों, अगर जैसे हम लोगों को क्या है कि प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए, प्रत्येक दिन खाना खाने के पहले हाथ धुलना चाहिए और कपड़े साफ करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो है रोग उत्पन्न न हो। जैसे सर की सफाई करना चाहिए, अगर बाल नहीं धुलते हैं तो बालों में जू पड़ जाते हैं, सिर में जू पड़ जाएंगे। अगर बालों की सफाई करेंगे तो हमारे शरीर में न तो जुएं पड़ेंगे न तो खुजली होगी। तो इसलिए हम अपने शरीर की सफाई प्रत्येक दिन करें ताकि हमारे शरीर में नम और गर्मी वाले स्थान से जो जीवाणु, विषाणु या कवक पनपते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करें। अगर ये प्रवेश कर जाएंगे तो एक घातक बीमारी फैल जाएगी। इसलिए हम लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये सब जो है रोग हमारे शरीर में न हो और इनकी सुरक्षा हम करें और रोज हम नहाएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, अपने कपड़े साफ सुथरा करें। लेकिन इनकी कमी से जो है आपके अंदर आपके जैसे जो घातक रोग हैं, आपके घातक रोग जो है जैसे ट्रेंच ज्वर, आपके ट्रेंच ज्वर जो है फैल जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि हम अपने शरीर की साफ सफाई करते रहें, जिससे हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न न हो। अब अगला पॉइंट है कि हाथ पैरों की सफाई। तो शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में जो पहला पॉइंट है वो है हाथ पैरों की सफाई। हाथ और पैरों की सफाई बहुत जरूरी होती है छात्रों। हाथ पैरों की सफाई अगर हम देखें तो जो पर डे जब हम नहाते हैं तो अपने हाथ और पैरों को अच्छे से जो है उनमें जो मैल है उसको रगड़ करके शरीर
सफाई है छात्रों, हम कह सकते हैं कि हमें जब हम रोज नहाते हैं तो हाथ पैरों की सफाई अच्छी करें और खाना खाने के पहले हम हाथ को साबुन से धुलें और साफ तौलिए से पोंछ करके तब हम भोजन को ग्रहण करें। और अगर इसी तरीके से अगर हमें पैरों की सफाई है तो वो भी करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नाखूनों की स्वच्छता। दूसरा है नाखूनों की स्वच्छता। तो छात्रों ये जो हम एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं ये हमारे परिवेशी स्वच्छता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखें कि जो नाखूनों की स्वच्छता है तो नाखूनों बड़े नाखून यदि काटे नहीं जाते हैं और ये आवश्यकता से अधिक बढ़ जाते हैं तो इनमें क्या होता है मैल। जैसे हम कहते हैं कि जो हाथ के नाखून हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, आप काट लिए एक आध सप्ताह में फिर बड़े हो गए। अगर इन नाखूनों को आप नहीं देख रहे हैं, इनकी स्वच्छता नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे क्या है कि नाखूनों के अंदर मैल जम जाते हैं और अगर मैल जम गया तो वह जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ साथ ये मैल हमारे पेट में चला जाता है और जब पेट में जाएगा तो वह विभिन्न रोग को उत्पन्न कर देता है। जैसे आपको जो है एक तरीके से जो है पेचिश रोग, डायरिया, ये सब जो है रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए छात्रों हमें अपने हाथों की सफाई के साथ साथ नाखूनों की भी सफाई करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये हमारे परिवेश की स्वच्छता का जो है विरोधी अंग है जो विरोध करेंगे जिससे हमें आगे समस्या आएगी। अब हम जो है ये पेट संबंधी जो रोग को जन्म देता है, अगर हम कहते हैं नाखूनों की स्वच्छता नहीं करेंगे तो पेट संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। तो छात्रों अगर हम जो आपको ये पॉइंट बता रहे हैं अगर नहीं आप केयर करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं तो पेट संबंधी रोग अवश्य उत्पन्न हो जाएंगे। पेट में बहुत सारे रोग हैं, चाहे वो डायरिया हो, चाहे पेचिश हो, चाहे हैजा हो, ये सब क्या है कि ये गंदगी से फैलते हैं। अगला पॉइंट है बालों की स्वच्छता। बालों की स्वच्छता अगर हम जो कि बालों की स्वच्छता नहीं करेंगे तो क्या होता है कि बालों के द्वारा जो गंदगी है तो हमारे सर में जो है जुएं, लीखें ये सब पड़ जाती हैं और रूसियां हो जाती हैं। इसलिए हमें बालों की जो सफाई प्रतिदिन करना चाहिए और अगर बालों की सफाई प्रतिदिन नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बालों की स्वच्छता करने के लिए हमें साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इससे बदतर, इससे बेहतर जो है रीठा, सीकाकाई, जैसे कहते हैं कि रीठा और सीकाकाई से धुलने पे हमारे बाल की स्वच्छता तो बनी ही रहेगी और उसके साथ साथ बालों में चमक रहेगा। इसलिए हमें रीठा, सीकाकाई से जो है बालों की स्वच्छता करनी चाहिए। अगर इसके अलावा हम कर सकते हैं कि दही से बाल धुलना चाहिए, बेसन से धुलना चाहिए। बेसन लगा के जो है बालों की अगर धुलाई करते हैं इससे हमारे बालों के अंदर जो रुसियां हैं, जो कमियां हैं तो वो सब दूर हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर जो है जो जुए वगैरह नहीं पड़ते हैं। अब अगला पॉइंट है छात्रों क्या कहते हैं कि बालों की सफाई के बाद आता है नाक की स्वच्छता। नाक की स्वच्छता तो छात्रों नाक की जो स्वच्छता है तो नाक से हम शुद्ध ऑक्सीजन प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, लेते हैं। अगर नाक के अंदर अगर हवा चल रही है तो हवा के माध्यम से धूल के जो कण हैं हमारे
हमारे नाक में आकर के चिपक जाते हैं। तो हमें प्रतिदिन नाकों की सफाई करना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है कि हमको जीने में जो है समस्या आएगी, इसलिए श्वास लेने में बाधा आ सकती है। और जब छींके अगर हम कहते हैं नाक की अगर सफाई नहीं करते हैं तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम होगी कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन लेने में समस्या होगी। अगर शुद्ध ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक दिन हमारे शरीर में ज़्यादातर जो है रोग पनपने लगेंगे। इसलिए हमें नाक की सफाई करने के साथ साथ जब हम कभी छींके या तो कम से कम नाक के सामने तौलिया रख करके छींके, ताकि तौलिया या रुमाल जो स्वच्छ हो उसको, क्योंकि अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो फिर आपको उससे ज़्यादा जो है वायरस आपके नाकों की सहायता से अंदर घुस जाएंगे। इसलिए छात्रों कह सकते हैं कि हम जब छींके तो शुद्ध रुमाल या स्वच्छ रुमाल जो है नाक में जो है ढक करके तब छींके, ताकि ये वायरस दूसरे मनुष्य को इन्फेक्शन न फैलाए। तो और सबसे पहली बात यह है कि हम नाक की स्वच्छता रखेंगे तो हम शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और तब हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा और सांस लेने में कोई समस्या नहीं आएगी और उससे हमारा परिवेश स्वच्छता का एक नया जो है जन्म होगा। अब अगला पॉइंट है क्या है कि गले की स्वच्छता। गले की स्वच्छता, तो गले की स्वच्छता क्या है छात्रों? अब आप समझिए गले की जो स्वच्छता है, तो गले की स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि बालक के गले में खराश होती है तो लाल दवा से कुल्ले करवाने चाहिए या गर्म पानी में नमक डाल करके गरारे कराने चाहिए, क्योंकि गला अगर स्वच्छ रखना है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मौसम के हिसाब से अगर हमारा वातावरण जो है खराब होता है या सीजन बदलते हैं तो कभी कभी हम जो हमारा शरीर है उस मौसम को जब अनुकूलित नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि गले में खराश होने लगते हैं। अगर गले में खराश होता है तो लाल दवा को पानी में डाल करके कुल्ले कराने चाहिए, या कह सकते हैं कि नमक जो है पानी में डाल करके थोड़ा गुनगुना करके उससे गरारा करना चाहिए, ताकि गले की खराश जो है सही हो जाए। अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाते हैं तो वहाँ के पानी में से अंतर हो जाता है कि जैसे अगर हम लोग थोड़ा रुक के नहीं पानी पीते तब पर भी खराश होने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्थानों पे जो है कि आपके बैक्टीरिया वायरस उगते रहते हैं। इसलिए हम जब भी पानी पिए तो स्वच्छ पानी पिए और जब भी निकले बाहर तो अपने सुरक्षा से निकले, ताकि हमारे गले में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, पानी का सही नहीं पिएंगे गले में खराश होगी। और मौसम को देखते हुए वाटर को ग्रहण करना चाहिए। अगर मौसम सही नहीं है तो आपको उबाला हुआ पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे गले में कोई प्रॉब्लम कोई समस्या न हो। अगला पॉइंट है कान की स्वच्छता। छठा है कान की स्वच्छता। देखिए छात्रों, जो कान की स्वच्छता है, कान हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। कान की सहायता से हम ध्वनि को सुनते हैं। अगर कोई बातचीत कर रहा है तो हम अपने कानों से ही सुनते हैं। अच्छा या बुरा जो भी कोई बोलता है हमारा कान भी सुनता है, और कान के सुनने के बाद दूसरे अंगों को वो एक्टिव करता है। तो छात्रों, तो कान से सुनाई जब पड़ता है तो हमें कानों की सफाई भी करना जरूरी है। अगर हम कह सकते हैं कि कान की स्वच्छता अगर नहीं करने पे जीवाणु जो है मध्य कर्ण से होता हुआ अंदर तक पहुंच जाता है तो हमारे कान में दिक्कतें आने लगती हैं। कान जो है से सुनाई नहीं पड़ता है, कान में सनसनाहट होने लगती है। इसलिए छात्रों, हमें कान की सफाई करना चाहिए, और कान की सफाई करने के लिए हाइड्रोजन आता है और या पानी है उससे डाल के आप तेल से गुनगुने तेल डाल करके उससे आपके जो है कान की सफाई करना चाहिए, ताकि अगर हमारा कान साफ सुथरा रहेगा तो हम अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा
अगर कान में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, आप सफाई नहीं करते हैं, तो उससे क्या है कि हम चाहे जितना भी तेज आदमी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं सुनाई देगा। इसलिए हम जो परिवेश स्वच्छता के अंदर पढ़ रहे हैं, जो हम ये पॉइंट आपको बता रहे हैं, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सबको हम अच्छे तरीके से जो है प्रयास करें कि अच्छा जाने, और हम जानने के साथ साथ अगर हम जान गए तो हम अपने समाज को भी बताएं, ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़े और हमारे समाज को लाभ हो। कि कोई भी व्यक्ति हमें बताया कि क्या ये महत्वपूर्ण अंग है, इनकी सफाई और स्वच्छता का रखना, स्वच्छ रखना, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है दांतों की स्वच्छता। 7वां पॉइंट है दांतों की स्वच्छता। दांतों की स्वच्छता अगर हम देखते हैं कि अगर दांतों की स्वच्छता नहीं करेंगे तो हमारे दांत गंदे होते हैं, गंदे होते जाएंगे, और गंदे होने के साथ साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर दांत गंदे हैं उस पर क्या है, रीठियाँ हो जाती हैं, मैल जम जाता है, और उस दांतों के जो गंदगियाँ हैं धीरे धीरे क्या है कि एक पायरिया रोग उत्पन्न करता है। छात्रों, पायरिया रोग उत्पन्न करेगा। अगर दांत सफाई नहीं है तो उस दांतों की सहायता से जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में पॉइजन फैल जाता है, जहर हो जाता है, और भोजन पेट में जाता है तो वो पेट के अंदर भी रोग उत्पन्न करने लगते हैं। इसलिए छात्रों, हमें अपने दांतों की सफाई अवश्य करना चाहिए, और दांतों की सफाई के लिए अच्छे मंजन चाहिए, पेस्ट चाहिए या दातून चाहिए, जिससे हम प्रतिदिन उसकी सफाई करें। अगर इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे जो अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छे आपके अच्छे मंजन या पेस्ट या दातून के द्वारा जो है दांतों की सफाई करना चाहिए। अगर जैसे हम कहते हैं कि दांतों को अगर स्वच्छ रखना है, दांतों में नीम की दातुन अगर हम प्रतिदिन करें तो नीम में क्या है, औषधि पाई जाती है, जिससे हमारे दांतों के अंदर जो कीड़े हैं वो समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि नीम जो है आयुर्वेदिक के हिसाब से वो औषधि का नाम प्रदान करते हैं। इसलिए जो है हमें नीम के दातुन या अच्छी क्वालिटी के जो मंजन हैं उनका इस्तेमाल करने से हमारे दांतों के अंदर गंदगी समाप्त हो जाती है और पायरिया रोग नहीं होता है। और अगर पायरिया रोग होता है तो मुंह से बदबू आती है। आप किसी के सामने बैठेंगे, बोलेंगे तो वो बदबू आपके मुंह से निकल के बाहर होगी, तो आदमी जो है आपको जो है बगल करते जाएंगे, भाई आप मुंह की सफाई नहीं करते हैं, और ये अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत आएगी, आप किसी भी समाज में बैठने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए ये आप दांतों की सफाई रखना बहुत जरूरी होता है छात्रों। अब हम अगला पॉइंट आपको बताएंगे, नेत्रों की स्वच्छता। नेत्रों की स्वच्छता जो अगला पॉइंट है 8वां, नेत्रों की स्वच्छता। नेत्रों की स्वच्छता जो है कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने नेत्र की सुरक्षा लेके चलना चाहिए। जैसे हम नेत्रों में ग्लास, चश्मे लगाएं, और सबसे पहली बात यह है कि हम अपने हाथों से अपने आँखों के अंदर जो गंदगी है या उसको अपने हाथों से न पोंछे, किसी साफ तौलिए से पोंछे, ताकि जो है नेत्र के अंदर कोई वायरस न घुसने पाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। जैसे कहते हैं नेत्रों को गंदे कपड़े या रुमाल से नहीं मलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आंखों में रुमाल या कपड़े का मैल जाकर के आंखों को आंखों के अंदर जीवाणु पैदा कर देता है, और जीवाणुओं से हमारी आंखें जैसे वायरस से हमारी आंखें एक तरीके से लाल हो जाएंगी, और लाल होने के बाद आप मलते रहते हैं, तो मलना नहीं चाहिए, या साफ सुथरे कपड़े से जो है इसको धीरे धीरे पोंछना चाहिए, ताकि आंख के अंदर कोई समस्या
समस्या उत्पन्न न हो। नहीं तो क्या होता है कि आपको आंखें लाल हो जाएंगी और धीरे धीरे आंखों के अंदर जो पुतलियां हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा और लेंस में भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा आंखों की सुरक्षा के लिए साफ सुथरे कपड़े लेने चाहिए, जिससे कि आपके आंखों में कोई समस्या न हो। और आंखों में यदि समस्या आ भी जाती है तो अगर मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया तो आंखों में अगर समस्या आती है तो आप गुलाब जल या शीतल जल लेकर के आंखों में उस शीतल जल से धुलना चाहिए, ताकि उससे जो आपके जीवाणु या वायरस है वो एक तरीके से नेत्र के बाहर हो जाए। और धुलने के बाद साफ सुथरे कपड़े से उसको धीरे धीरे पोंछ देना चाहिए। छात्रों, ये तो हमारा जो आज का जो परिवेशी स्वच्छता के बारे में हमने आपको बताया, आपको समझ में भी आया होगा कि टोटल जो पॉइंट हमने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है, हाथ पैरों की सफाई, नाखूनों की स्वच्छता, बालों की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, गले की स्वच्छता, कान की स्वच्छता, दांतों की स्वच्छता, नेत्रों की स्वच्छता, ये सब जब हम शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पे जब ध्यान देंगे तभी जो है हमारा परिवेशी स्वच्छता ठीक से हो पाएगा। अन्यथा परिवेश की स्वच्छता जो है बेकार हो जाएगा। और इस परिवेशी स्वच्छता को ध्यान में रखने के लिए आपको इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, चाहे वो एक तरीके से आपके घर की का हो, चाहे कॉलेज स्कूल का हो, चाहे रास्ते का हो। इन सब को ध्यान में रखने के लिए आपको ये सब जो है मेन जो हमने कारक आपको बताए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है। इसलिए छात्रों, आपको इतना ध्यान देना है कि हम अपने पूरे संसार या पूरे जहाँ पर भी रहते हैं उस गांव में हो चाहे शहर में हो, अपने आसपास की गंदगी न होने दें और उसकी विशेष सफाई कराते रहें, ताकि जिससे आपके खटमल मच्छर, मक्खियाँ और अनेक जो कि क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे मैदान में जो हमारे फील्ड है वहाँ पे न जाने कितने जीवाणु और विषाणु उड़ते रहते हैं। और जो हम पानी पीते हैं ये सब पानी स्वच्छ रखें ताकि हमारे शरीर में कोई रोग न हो। और इससे अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा घर ही है, घर के आसपास अगर गंदगी रहेगी तो वहाँ से मक्खी मच्छर सभी उत्पन्न होंगे, तो उससे क्या है कि हमारा परिवेश गंदा होगा। और हमारा परिवेश अगर गंदा हो गया तो उस परिवेश में रहने वाले जितने भी जंतु हैं वो क्या है कि उससे इन्फेक्टेड होंगे, उससे जो है ग्रस्त होंगे। और जब ग्रस्त होंगे तो हमारे लिए जो है खतरा पैदा करेंगे छात्रों। इसलिए हम आपको एक एक पॉइंट से समझा दिए। और आपका जो स्वास्थ्य का जो है स्वच्छता है, जो शारीरिक स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, सबसे मेन बात यह है कि हम अपने शरीर और का जो है प्रतिदिन अगर सफाई रखते हैं तो उससे हमारा परिवेश स्वच्छ होगा। और शरीर के साथ साथ हम अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। जहाँ पे शौचालय हो, चाहे भोजन बनाने का स्थान हो, या फिर जो भी यूरिन जो मूत्राशय है, ऐसे प्लेस पे उसको जो है एक्सक्रीट उत्सर्जित करें जहाँ पे हमारा परिवेश से कोई लेना देना न हो, या जहाँ उत्सर्जित करें वहाँ की साफ सफाई रखेंगे तो हमारे जो है स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक था परिवेशी स्वच्छता, तो परिवेशी स्वच्छता के बारे में हम आपको अच्छे से बताए। और एक बात ये है कि इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम विद्यालय जा रहे हैं या महाविद्यालय जा रहे हैं तो वहाँ पे कक्षा और कक्ष की अगर सफाई नहीं है तो हम प्रधानाचार्य को जो कहें या अपने अध्यापक को कहें और उस कक्षा की सफाई कराएं, ताकि जहाँ हम लोग पढ़ें वहाँ पे साफ सफाई रहेगी तो हम रोगों से मुक्त रहेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक
समाप्त होता है।